दोस्तों जय हिंद। आज हम सीएसएफ फायरमैन से रिलेटेड बात करेंगे, खास करके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिजिकल जो है वो आपको कितने दिन तक चलेगा, पहली चीज़, एक व्यक्ति जाएगा, कितने लोग जाएंगे एक दिन में, और उसका अपडेट भी देंगे पहले, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जितना ज़रूरत हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत हो रही है, क्रूशियल डेट की क्या दिक्कत हो रही है, क्रूशियल डेट से और फिर कितना दिन रुकना पड़ेगा। क्रूशियल डेट से एक चीज़ आपको बता दें कि कई लोग लिख रहे थे भैया मेरा ये है क्रूशियल डेट ये है, तो देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब जो है वो है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि एक्चुअली चाहिए क्या उसको। 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर का डॉक्यूमेंट में जो क्रूशियल डेट का EWS है, OBC है, ये चाहिए, खास करके आय इनकम जिसमें लगता है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल वही चाहिए 23-24, और वैलिड होना चाहिए 24 से 25 के बीच का। ठीक है, ये उसका रिक्वायरमेंट है। बाकी आपके पास जो है वो लेके जरूर जाइएगा। इससे पहले वाली वीडियो में हम एनेक्सर की बात किए थे कि एनेक्सर 3, 4, 5 और 6, तो 3, 4, 5 OBC SC ST के लिए है, तो वो भी आप एनेक्सर तैयार कर लीजिएगा। और बता रहा हूँ क्यों। और एनेक्सर 6 जो है वो डोगरा या जिनको छूट मिलता है हाइट में और हिल एरिया में है या कोई कम्युनिटी है उनको, तो वो भी बनवा लीजिएगा। उसमें कुछ नहीं करना होता है, आप नोटिफिकेशन से निकाल लीजिएगा और अपने जो आपके OBC SC ST सर्टिफिकेट में आप जो लिखे होंगे, जैसे मान लो कोई मराठा कम्युनिटी से है, कोई गुरखा कम्युनिटी से है, तो वो लिखा रहता है उसमें। ठीक है, वो निकाल के अब जब सर्टिफिकेट बनवाए होगे उसके साथ ये वाला एनेक्सर जाके उसमें लिखा है कि किस अधिकारी से करवाना है करके, नोटिफिकेशन में ही मेंशन है। ठीक है, तो वो जब एप्लीकेशन निकालोगे तो उसमें लिखा है कि मजिस्ट्रेट से करवाना है, DC से करवाना है, तो वो निकलवा लेना है और उसके जाके साइन करवा लेना है, बस इतनी सी बात है। उसके लिए अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो एनेक्सर जो है वो फाइनेंशियल ईयर का नहीं होगा, एनेक्सर सिर्फ वो होगा कि वो प्रमाण पत्र है एक तरह से कि जो बाकी चीज़ आप बनवाए हो वो सही है, और ये चाहिए। अभी कह रहे थे क्यों ज़रूरी है, तो देखो प्रोविजनल सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा आपका। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो 100% चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको दोबारा से फिर बुलाया जाएगा। जैसे GD में अगर आप हो जाते हैं किसी तरह से, तो विथहेल्ड दिया, विथहेल्ड के बाद फिर से बुलाएगा, फिर से क्लियर करेगा। तो ये इसलिए किया क्योंकि इसके पहले आप एग्ज़ाम क्लियर किए, फिजिकल क्लियर किए, मेडिकल क्लियर किए, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप प्रोविजनल या विथहेल्ड वगैरह कुछ नहीं होगा, यहाँ से सीधे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है अपना बेस्ट दीजिएगा। और फिजिकल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ बता दें कि फिजिकल में 700 लड़के करीब आएंगे एक दिन में। इन लोगों का फिजिकल होना है, फिर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है। ठीक है, तो ये कोई आसान काम नहीं है कि एक दिन में हो जाए, इसलिए प्राप्त जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि भाई अपने हिसाब से आप एक दिन का स्टे एक्स्ट्रा लेकर के जाना। ठीक है, जैसे मान लो कि आज हमारा फिजिकल है, तो हम आज 700 लड़कों का फिजिकल हो, संभव है कब, कितना टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि इसका भी 1600 नहीं है, 5 किलोमीटर ही है। साथ में अपने खाने पीने का भी लेकर के जाइएगा बढ़िया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि दबा के खा लिए, ऐसा नहीं, हल्के खाने से ही अच्छा दौड़ते हैं ना, तो पेट खाली रहता है तो अच्छा दौड़ते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और फिजिकल के दिन आपको स्टे करना पड़ सकता है, रुकना पड़ सकता है, ये ज़्यादातर चांसेस है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। इतना आसान नहीं है 600 लड़कों का या 700 लड़कों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, एक दिन का कम से कम स्टे लेकर के चलिएगा कि हमको एक दिन वहाँ पे रुकना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे आज फिजिकल है तो आज गए, फिजिकल हुआ, रनिंग किए, हो सकता है दोपहर शाम तक दौड़ते रहे, 6 बैच 7 बैच। ठीक है, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही रात में रुकने का कोई प्रोग्राम रखिएगा, ऐसा नहीं कि उसी दिन का टिकट कर लीजिएगा अगर दूर है तो। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और पहले ही मैंने बता दिया कि अपडेट हम ज़रूर देते रहेंगे। फिजिकल जिस दिन होगा, शुरू होगा, बायोमेट्रिक में क्या दिक्कत आ रही है या किस में क्या दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, फिजिकल में कितने पास हो रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम इसका बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि जो ठीक ठाक है पढ़ने में, चाहे प्रैक्टिस बहुत नहीं किए हों, तो उनको इतना टाइम मिलता है कि थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 3 चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। वीडियो शेयर करना मत भूलना। जय हिंद।